हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी करंट अफेयर्स की जो टॉपिकल सीरीज़ चल रही थी उसके एक और सीरीज़ के सेक्शन के अंदर। अभी तक मैंने आपके साथ 3 सीरीज़ डिस्कस कर ली हैं जिसमें कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 के 3 टॉपिक्स का मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, जिसमें कि सरकार की स्कीम्स, आपकी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और उसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ, जो भी किया था उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए हैं। उसमें एक्चुअली में आपके अपॉइंटमेंट्स थे, मुझे याद आ रहा है, अपॉइंटमेंट्स, आपकी स्कीम्स और आपका एक और नियुक्तियाँ वगैरह, मतलब वही अपॉइंटमेंट्स के अंदर आ गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारी फोर्थ सीरीज होगी। इसके अंदर आपको पता है कि आपके एसएससी के अलग अलग एग्जामिनेशंस के अंदर इम्पॉर्टेंट डेज पूछ लिए जाते हैं कि भैया इस वाले दिन का इस बार का थीम क्या है, या फिर ये वाला दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ ये लोग पूछ लेते हैं। तो ये आपकी सीरीज़ होगी। इस कंप्लीट सीरीज़ का वीडियो या फिर जो प्लेलिस्ट लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके अपना अगर कोई भी डाउट, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर कोई भी दिक्कत आती है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का यूज़र नेम आपको मैंने यहाँ पर दिया हुआ है और इनके लिंक भी डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2023 का थीम क्या है, विषय क्या है? इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2023। चलो थीम पर तो हम आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल कस्टम्स डे आपका सेलिब्रेट कब करा जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है आपका 26 जनवरी, 26 जनवरी को वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपका ये इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अगर मैंने बताया कि कौन इसको आपका सेलिब्रेट कर रहा है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो एक चीज आपकी बन जाएगी कि इसकी आपकी स्थापना कब करी गई थी, 1952 के अंदर करी गई थी। इसी के साथ में आपको इसके बारे में ये भी याद रखना है कि आखिरकार करते क्या है। आप ये मान लीजिएगा कि पूरे के पूरे विश्व का, यानी कि पूरे वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 98% जो मैनेजमेंट होता है ना, वो आपका ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। लगभग 184 मेंबर कंट्रीज इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। हेडक्वार्टर्स आपसे पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर्स है आपका बेल्जियम के ब्रुसेल्स के अंदर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको हेडक्वार्टर यहाँ पर याद रखना है। बाकी मैंने आपसे थीम के बारे में पूछना था इस सवाल के अंदर, तो इसका इस बार का आपका थीम है नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम्स। तो ये आपका थीम रहेगा। डेट हमने 26 जनवरी को जान ली। कौन इसको मैनेज करता है? तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसकी स्थापना 1952 के अंदर हुई। हेडक्वार्टर्स उसका ब्रुसेल्स के अंदर है। वर्ल्ड ट्रेड के 90% पार्ट को ये लोग मैनेज करते हैं और 184 मेंबर कंट्रीज इसका भाग है। थीम मैंने आपको यहाँ पर साइड में बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 का थीम क्या है, यानी कि नेशनल वोटर्स डे 2023 का थीम आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहली चीज कि भैया ये आपका डेट पर कौन सी मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को आपका सेलिब्रेट होता है नेशनल वोटर्स डे। अब इसके बाद आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि इसको आपका सेलिब्रेट कब से करा जा रहा है, तो इसकी सेलिब्रेशन की जो शुरुआत हुई है वो हुई है आपकी 2011 से। तो आपका 2011 से ये आपका हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। थीम आपको याद रखना है, यहाँ पर रहेगा आपका नॉट नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, तो ये आपको इसका क्या याद रखना है, इसका थीम याद रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली आपको इसको प्रमोट करने की बात करता है, लोगों के वोटिंग में पार्टिसिपेशन को ये लोग आपका सामने रखते हैं। क्यों ये 25 जनवरी क्यों इन्होंने चूज किया? सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो फाउंडेशन है वो आपकी 25 जनवरी 1950 को करी गई, इसलिए आपका ये बनाया जाता है। अ, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर यहाँ पर बात करता है, तो उसमें आपका आएगा आर्टिकल नंबर 324। 324 संविधान का आर्टिकल आपका बात करता है सुपरिंटेंडेंस करने की, डायरेक्शन देने की। पार्लियामेंट के आपके चुनाव हो, स्टेट के चुनाव हो, या फिर प्रेसिडेंट के चुनाव हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हो, उसमें आपका आता है इलेक्शन कमीशन। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। 25 जनवरी को आपका डेट है। थीम को लेकर पूछा गया, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर।
और 25 जनवरी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की स्थापना 1950 25 जनवरी को ही आपकी कराई गई। इसको इलेक्शन कमीशन 2011 से सेलिब्रेट कर रहा है। सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2023? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का विषय क्या है? सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का डेट पता होना चाहिए। तो डेट रहेगा आपका 24 जनवरी। ठीक है, और ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है। दूसरी चीज़ हमसे पूछा जा रहा है कि भैया इसका थीम क्या था, तो इसका थीम रहेगा टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन, यानी कि टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन इसका थीम रहेगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मेंबर नेशंस एक्चुअली में आपका एक रेजोल्यूशन आया था जिसको को ऑथर करा गया था नाइजीरिया के द्वारा, उसमें आपके 58 ऐसे देश थे जिन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर किया था। थीम हमने जान लिया है, और 2018 में एक्चुअली में इसकी घोषणा करी गई थी आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन को लेकर आने के बाद। तब से ही आपका 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। थीम हमने जान लिया। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करा जाता है भारत के अंदर किस दिन? राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष किस दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपको याद रखना है 24 जैन, इंपॉर्टेंट है। और 2008 में देखो इसकी शुरुआत करी गई, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसकी शुरुआत करी? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। मेन काम क्या है, क्या इसका उद्देश्य है कि ये अवेयरनेस आपका फैलाना चाहते हैं कि जो डिस्पैरिटीज़ बच्चियों को, गर्ल्स को फेस करनी पड़ती है अलग अलग एरियाज़ के अंदर, जिसमें कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्लोथिंग और बाकी की चीज़ें आती हैं, उसको लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए आपके 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस या फिर गर्ल चाइल्ड डे के रूप में आपका सेलिब्रेट करा जाता है। इसके बाद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जो मैंने आपसे बात करी, इसमें आपको कई सारी चीज़ें याद रखनी है, कई सारे स्टेप्स इन्होंने लिए हैं। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, सेव द गर्ल चाइल्ड। ये एक इन्होंने यहाँ पर एक अपना मुहिम चलाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इससे संबंधित है। सुकन्या समृद्धि योजना आपकी इससे संबंधित है, यानी कि इस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं आपके ये वाले सारे के सारे जो इन्होंने प्रोजेक्ट चलाए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या रह जाता? 24 जनवरी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि 8 इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF, इसको ऑर्गेनाइज करा जाएगा भोपाल के अंदर। कब से ये आपका सेलिब्रेट करा जा रहा है? तो फेस्टिवल जो आपका 21 से 24 वाला 2023 के अंदर मनाया जाएगा, वो कहाँ पर मनाया जाएगा? भोपाल के अंदर। ये एक चीज़ हमने जान ली। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि इसको कब से सेलिब्रेट करा जा रहा है, तो 2015 से इसको आपका सेलिब्रेट करा जा रहा है। ठीक है, और इससे अलावा कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, ये आपको अगर पूछा जाए तो इसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, अर्थ साइंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपके आता है, और इसके साथ में आपका विज्ञान भारती भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, विज्ञान भारती भी आपको इसके अंदर इन्वॉल्व नजर आता है। कब से मनाया जा रहा था वो हमें जानना था, 2015। अगला सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं कि त्रिवुलर दिवस 16 जनवरी 2023 को तमिल कवि त्रिवुलर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहला त्रिवुलर दिवस किस वर्ष आपका मनाया गया था? तो पहली चीज़ तो ये आपको याद रखनी है कि त्रिवुलर डे आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी को आपका ये सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है? तमिल कवि थे, नाम क्या है उनका? त्रिवुलर। अभी बनाया कब से जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है 1935 से इसको रेगुलरली आपका सेलिब्रेट करा जाता है। और पब्लिक हॉलीडे आपको इस टाइम पर तमिलनाडु और पुडुचेरी के अंदर आपको इस दिन देखने के लिए मिलता है। इनको ऑथर ऑफ तिरुकुरल, एक कलेक्शन ऑफ एथिक्स का यहाँ पर जनक माना जाता है। इनके द्वारा कई सारी कविताएं लिखी गई, अलग अलग एरिया के अंदर इनका योगदान है। 1935 से इसको मनाया जा रहा है, याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट होता है भारत के अंदर हर साल कब? जनवरी 12 को।
ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए आपका 12 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। तो 1984 के अंदर फाइनली ये डिसाइड हुआ था कि भैया इस दिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। आपको थीम भी याद रखना है 2023 का। 2023 के नेशनल यूथ डे के थीम को लेकर अगर आपसे पूछा जाए तो ये है आपका युवा विकसित युवा विकसित भारत, विकसित भारत। ठीक है, तो याद रखिएगा थीम को लेकर आपसे पूछा जाता है, तो मेरे ख्याल से यही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसको किस वर्ष मनाया गया था? एसएससी इसको ऑलरेडी पहले भी पूछ चुकी है। चलो हमने ये तो याद रख लिया कि 10 जनवरी को आपका वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जा रहा है और पहली बार इसको आपका मनाया गया था 2006 में। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर हिंदी को पहली बार आपका बोला गया था 1949 के अंदर। ठीक है, ये एक चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। और 1975 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैं, इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को शुरू किया था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंदिरा गांधी जी फर्स्ट ये टाइम था जहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को शुरू किया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जनवरी 10 2006 को वर्ल्ड हिंदी डे को सेलिब्रेट किया गया फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये आपको चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, मेन पर्पस क्या है, ये यही है कि भाई हिंदी लैंग्वेज की जो अवेयरनेस है वो ग्लोबली आपको प्रमोट करनी है। ठीक है, इसमें कई सारे इवेंट्स का भी आयोजन करता है हमारा एमईए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसके अंदर कई सारे इवेंट का आयोजन करता है। आगे आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 17th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस के 17th एडिशन का विषय या फिर थीम क्या है? पहली चीज़ तो ये कि कब इसको आपका मनाया गया, कहाँ पर मनाया गया, तो ये आपका 8 जनवरी तो आपको याद रखना है। 8 जनवरी को आपका ये सेलिब्रेट होता है। इसके बाद इस बार कहाँ पर हुआ, तो एमपी की एक सिटी के बारे में आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं इंदौर। वहाँ पर आपके इस प्रवासी भारतीय दिवस के इवेंट का आयोजन कराया गया। अब इसके बाद 17th एडिशन है, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ लेते हैं। तो थीम आपका क्या है? थीम आपको यहाँ पर याद रखना है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये आपको याद रखना है आपके 17th एडिशन के प्रवासी भारतीय दिवस का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ता है। ये है आपके जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज में आज का आखिरी सवाल। विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे, एसएससी ऑलरेडी इसको आपका पूछ चुका है। पूछ रहे हैं कि किस दिन इसको आपका मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को आपका विश्व वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। मेन रीज़न क्या है? देखो यहाँ पर आप अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ब्रेल के बारे में, कि भाई जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं, यानी कि जिनका विजुअल जो दिक्कतें हैं, उनकी कम्युनिकेशन को आप बढ़ावा दें। ठीक है, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको किसकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ब्रेल भाषा के जो जनक हैं, नाम क्या है इनका? आपका लुई ब्रेल। ठीक है, इन्होंने ही आपकी इस भाषा को ईजाद किया था और 1809 का ये आपका टाइम था जब ये ब्रेल लैंग्वेज इन्होंने आपकी फॉर्म करी थी, इसको आपका इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, तो 4 जनवरी याद रखिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट था। तो ये थी आपकी जनवरी 2023 के मंथ के इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स। तो हमने यहाँ पर थीम्स जाने या फिर उनसे संबंधित जानकारियाँ ली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और बाकी के प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक बेल नामक चीज़ आपको नज़र आएगी, उसको आप प्रेस करके ऑल वाला सेक्शन अगर प्रेस कर लोगे तो हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहेंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।